अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूरा आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। शहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में जुल्जना का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस की बरामदगी से कबल निसार हवेली में मजलिस उज़ा बरपा हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा। IG पंजाब की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। 11,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महला से बरामद होगा। पेशावर में यौम आशूर पर 10 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद होंगे। क्वेटा में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह पंचारी अलमदार रोड से बरामद होगा। कराची में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 23 हो गई। मलबे से मजीद 7 लाशें निकाली गईं। मलबा हटाने का काम तीसरे रोज़ भी जारी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक इमारत का 80% मलबा उठाया गया। जाँ बहक अफराद में 9 खवातीन 8 मर्द शामिल। इलाका मकीनों का कहना है इमारत में 6 ख़ानदान रहाइश पजीर थे। मलबे के नीचे दबी लाशों का लापता या पता लगाने के लिए जदीद साउंड और लापता डिटेक्टर्स का इस्तेमाल। आगरा ताज की 8 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। मज़ाहिरीन और ज़िला इंतज़ामिया में मुज़ाकरात कामयाब। DC साउथ के मुताबिक रिहायशी तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इमारत में 12 फ्लैट से 11 फैमिली रिहाइश पजीर थीं। इमारत के बिल्डर की तलाश शुरू कर दी गई। बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियारी में इमारत गिरने की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। DG SBCA का कहना है रिकॉर्ड के मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बाद में की जाने वाली तामीरात से लाइल। रिपोर्ट में कहा गया डेंजरस कमेटी ने अक्टूबर 2022 में इमारत की जांच की और इसको ख़तरनाक करार दिया था। इमारत का तीसरा फ्लोर ख़त्म करके मुकम्मल तामीराती काम की तजवीज़ दी थी। इमारत पर 2 इजाफी मंजिलों की तामीर मुहम्मा बन गई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। एक ऐसा इदारा मौजूद है इस शहर में जो कि इस गैर कानूनी तामीरात पर आंख बंद कर लेगा। उस इदारे का नाम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा, हुकूमत का काम या उसके अंदर जो इदारा है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो नोटिस सर्व करके ये बता दे कि आप जिस इमारत में रहते हैं वो मखदूश हालत में हो गई है, इसको जो है वो खाली कर दिया जाए। इस शहर कराची को जो है वो माफियाज के ज़ेर तसल्लुत छोड़ दिया गया है। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्ज़ी जंग में शिद्दत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोसीदा इमारत गिरने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सिंध हुकूमत कंट्रोल करती है। ऐसे सानियात को रोकने के लिए हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। रिश्वत लेकर या सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात की जानिब दी जाती है। शहर कायद बिल्डिंग माफिया, भत्ता माफिया, डाकू माफिया, पानी माफिया के कंट्रोल में है। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी का भी सियासी हरीफ पर जवाबी वार। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियाँ हासिल करना चाहती है। कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मौजूद मवाजद MQM है। 2000 से शहर में गैर कानूनी पोर्शंस तामीरात का आगाज़ हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियाँ दे कर शहर से भगा दिया गया। MQM भूल जाती है शहर में चाइना कटिंग का बायस भी वही है। वज़ीर आज़म की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के वफ़द का कराची में इमारत गिरने की जगह का दौरा। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कोई इमारत मखदूश है तो मुतासिरीन को मुतबादिल रहाइश देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारी अवलीन तरजीह मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करना है। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। इमदादी कार्रवाइयों से मुतासिरीन मुतमईन हैं।
मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है, जो लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। कैदाबाद, बिन कासिम, लांडी और एतराफ़ में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। घरों और दुकानों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल। NDMA के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासर करेगा। KP, कश्मीर, इस्लामाबाद और DG खान में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA के तमाम अजला की इंतजामिया को मौसर और बर वक्त इक़दाम की हदायत। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत, एहतराम और माशाल्लाह कामयाबी अता की है। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर बेबुनियाद। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश का कोई इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। तमाम सियासी जमातों के साथ काम करने को तैयार हैं। 2022 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को जो सबक सिखाया हमेशा याद रखेगा। सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क का बेहतरीन दफ़ा किया। जंग लड़ना हमारी कभी एजेंडा ही नहीं था। हम अमन और तरक्की चाहते हैं। ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की। ईरान को अंदाज़ा हो गया कि तेहरान का सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे। पहली बार सियासी और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी है। कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त करें। तमाम सूबों को मिलकर इनसे निपटना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दिया जाए। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत ना करें। TTD और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक, 8 शदीद जख्मी। तौंसा में फितनतुल हिंदुस्तान के 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। लकी मरबत में कार्रवाई के दौरान कलदम TTP के 3 दहशतगर्द मारे गए। DI खान में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद और असला बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लीन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD और पुलिस को शाबाश। पंजाब पुलिस और CTD फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर तहसीन की मुस्तक है। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। रहीम यार खान में भी कच्चे के इलाके में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अहमदपुर लम्हा के गांव से अगवा 3 शहरी बाजियाब। मुखबियों को 1 माह कबल डाकू ने अगवा किया था। बाजियाब कराए के अफराद में अमानुल्लाह, फरमानुल्लाह और एक बच्चा रिजवान शामिल। कार्रवाई में भोंग पुलिस, CIA और आज़रबाईजान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही अजलास में के बाद शुरा की चहलकदमी। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और इल्हाम एलॉफ घूमते रहे। सदर आज़रबाईजान ने
खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, एक दूसरे के हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इज़हार किया। पाकपतन के DHQ हस्पताल में 20 बच्चों की अमवात की FIR दर्ज। वज़ीर आला पंजाब के सख्त एक्शन के बाद CEO हेल्थ MS डिस्ट्रिक्ट हस्पताल और 3 लैब टेक्नीशियन समेत मुतअद्दिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 मुलाजमीन ताहाल रूपोश हैं। इंशाल्लाह हम जितनी भी आज तक कमियां थी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से जो होती हैं, इंशाल्लाह उनके पूरा काम हो रहा है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नज़र आए हैं जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अदाला के लिए जितना भी फंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें और ऐसे तमाम चीज़ें जो है अपने डिपार्टमेंट्स को हम मुहैया करें। साने सवात की कमी को पूरा किया जा रहा है। साने में मुलविस हर फर्द को सज़ा दी जाएगी। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये दिन सियासत का नहीं, इस्लामी तालीमात और कुर्बानी का है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का कोहाटी कमांड सेंटर का दौरा, मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गुस्ल की तकरीब, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने 400 मन अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया। चौधरी शाफी हुसैन, मुश्तबा शुजा और बिलाल यासीन भी हमरा थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गजा जंगबंदी मुआहदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इजरायली वज़ीर आज़म के साथ ईरान की सूरत हाल पर बात करूँगा, हमास तर्जुमान का कहना है। गजा जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। जंगबंदी आर्जी नहीं, मुस्तकिल होनी चाहिए, गारंटी चाहिए। इधर सियोनी फोर्सेस की मसलूम फ़लस्तीनियों पर मुसालिम ना रुक सके। ताज़ा हमलों में 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज ने अल-मवासी पनाह गज़ीन कैंप, जैतून महला, अल-बरीज पनाह गज़ीन कैंप और शुमाली गजा में इजरायली फ़ौज के हमलों में 42 अफराद शहीद। आज शहदा की तादाद 101 हो गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सिक्योरिटी खदशात पर नए मुआयनाकारों को ईरान से निकाल लिया। IAEA का कहना है मुआयनाकारों की आखिरी टीम ईरान से बाहिफाजत वियना में एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। 2 रोज़ कबल ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने IAEA के साथ ताउन ख़त्म करने का कानून नाफिज किया था।